नमस्ते। एक्सेल की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे फंक्शन की बात करेंगे जो देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी वर्कबुक्स को मैनेज करने की बात आती है तो ये कमाल कर सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक एक्सेल फाइल खोलकर बैठे हैं और उसमें 20, 25 या उससे भी ज्यादा टैब्स हैं और बिल्कुल खो जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। और फिर ये सोचना पड़ता है कि ये जो फॉर्मूला हैं इनको कैसे पता चलेगा कि वो आखिर हैं कहाँ, ताकि सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। तो इस परेशानी का एक बहुत ही एलिगेंट सा सॉल्यूशन है, शीट फंक्शन। ये बस एक सिंपल सा टूल है जो एक्सेल वर्कबुक में किसी भी शीट का इंडेक्स नंबर बताता है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। लेफ्ट से गिनती शुरू करें तो पहली शीट का नंबर 1, दूसरी का 2 एंड सो ऑन। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। और इसका सिंटैक्स वो तो और भी आसान है। बस लिखना है इक्वल्स टू शीट और फिर ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू देनी होती है। वैसे ये वैल्यू ऑप्शनल है, इसकी जगह पर शीट का नाम दे सकते हैं, किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं या कोई और रेफरेंस भी चलेगा। और अगर मान लीजिए इस वैल्यू वाले हिस्से को बिल्कुल खाली छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ये फंक्शन सिंपली उसी शीट का इंडेक्स नंबर दे देगा जिसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं। मतलब ये खुद अपनी ही लोकेशन बता देता है। इससे आसान और क्या हो सकता है, सही कहा ना? चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लीजिए कि आपकी वर्कबुक में 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब अगर फॉर्मूला लिखते हैं = SHET शीट 1 A1, तो रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल सही, 1। सेम तरीके से शीट 2 के लिए 2 मिलेगा और शीट 3 के लिए 3। ये बस उनकी पोजीशन यानी उनका क्रम बता रहा है। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल सी बात। लेकिन इस फंक्शन का असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इन शीट्स को इधर उधर करते हैं। तो सोचिए, अगर हमने इन शीट्स का ऑर्डर ही बदल दिया, तब क्या होगा? और ये देखिए, यही इसकी खूबसूरती है। ये फंक्शन बिल्कुल डायनामिक है। अगर हम शीट 2 को ड्रैग करके पहली पोजीशन पर ले आते हैं तो वही पहले वाला फॉर्मूला अब रिजल्ट देगा 1। मतलब फंक्शन को पता है कि शीट की जगह बदल गई है और वो अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। कितना स्मार्ट है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ सेल रेफरेंस तक ही सीमित नहीं है। इस फंक्शन का जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट है ना, वो एक नेम्ड रेंज या एक्सेल टेबल भी हो सकता है। और इससे ये फंक्शन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी वर्कबुक में दूसरी शीट पर टेबल 1 नाम से एक टेबल बनी हुई है। तो बस फॉर्मूला लिखना है = शीट टेबल 1 और बस जवाब आएगा 2। तुरंत पता चल जाएगा कि ये टेबल किस शीट पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ख्याल रखना जरूरी है। शीट फंक्शन जब गिनती करता है ना, तो वो सभी शीट्स को गिनता है, चाहे वो शीट विजिबल हो, हिडन हो या वेरी हिडन हो, सब गिनती में आते हैं। ये छोटा सा डिटेल है, लेकिन कभी-कभी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब देखिए, काम करते वक्त कुछ आम गलतियां हो सकती हैं, तो घबराना नहीं है। अगर कभी #ref error दिखे तो समझ जाइए कि रेफरेंस वैलिड नहीं है। अगर #NA आए, इसका मतलब शीट का नाम शायद गलत है। और #name error तब आता है जब कोई नेम्ड रेंज उसके स्कूप से बाहर हो। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। एक और चीज है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, शीट और शीट्स फंक्शन में। देखिए, दोनों में बस एक एस का फर्क है, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझिए, शीट फंक्शन आपको बताता है कि आप किताब के किस पेज नंबर पर हैं, जबकि शीट्स फंक्शन आपको बताता है कि उस किताब में टोटल कितने पेजेस हैं। एक पोजीशन बताता है, दूसरा टोटल काउंट। सिंपल। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा फंक्शन असल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है, खासकर जब आपको डायनामिक मल्टी शीट रिपोर्ट्स बनानी हो। बड़ी बड़ी वर्कबुक्स की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, ये उनका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो आप जब इसकी ताकत को समझ गए हैं, तो ये सोचिए कि अपनी डेली वर्कबुक्स को ऑटोमेट करने के लिए इस जबरदस्त शीट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।